हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉडर क्रॉप यानी चारे वाली फसलों के अंदर बरसीम या जिसको अपने इजिप्टियन फ्लावर बोल देते हैं। सबसे पहले अपनी बात करते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की यानी वानस्पतिक वर्गीकरण की। तो इसमें सबसे पहले बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है इसका ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। कुल है इसका फेबियसी यानी लेग्यूमिनेसी का ही दूसरा नाम है। रिजका और बरसीम लेग्यूमिनेसी कुल के हैं, लेग्यूम फॉडर है ये। ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल है एशिया माइनर। पर्टिकुलर अपने बात करें तो सीरिया और जो इजिप्ट है वो एरिया आ जाता है, यानी मिस्र, सीरिया और मिस्र जो एरिया है वो आ जाता है। गुणसूत्र संख्या की बात करें 2n बराबर 16 यानी मतलब द्विगुणित 16। वहीं पे अपने रिजके में बात करें तो रिजके में होते हैं 4 गुणित होते हैं, 32 होते हैं। अगुणित गुणसूत्र संख्या दोनों में बराबर होगी, 8 ही होती है। 8 चौक 32, उसमें 32 होते हैं। ये द्विगुणित है, 8 दूनी 16, इसमें द्विगुणित 16 है। इनफ्लोरेसेंस टाइप की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस टाइप होता है रेसिन, और रिजका में भी इनफ्लोरेसेंस टाइप होता है वो रेसिन ही होता है। लीडिंग कंट्री की बात करें तो लीडिंग कंट्री है इंडिया, और रिजका की प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री है वो है यूएसए, इंडिया का दूसरा स्थान है। प्रोटीन इन फॉडर, देखो प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, 17 से 21% प्रोटीन होता है इसके अंदर। यानी जो बरसीम है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 17 से 21%। लेग्यूम का फॉडर है, लेग्यूम चारा है, प्रोटीन ज्यादा होना ही है। इनके तो घर की फैक्ट्री है। कैसे घर की फैक्ट्री? क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इनके पास नाइट्रोजन अच्छा है, नाइट्रोजन एमिनोमल बनाएगा और एमिनोमल से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इसलिए तो हमेशा लेग्यूम होते हैं, प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है फाइबर कंटेंट, रेसे की मात्रा 25.9, और डाइजेस्टेबल जो न्यूट्रिएंट्स होता है यानी जो पाचक पदार्थ होते हैं इसके अंदर वो 70% होते हैं। किसी भी फॉडर क्रॉप में सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर अगर कोई डाइजेस्टेबल मटेरियल होता है तो बरसीम के अंदर होता है। इसलिए एक बरसीम है वो बेस्ट फॉडर है, इसीलिए इसको किंग ऑफ फॉडर भी कहा जाता है। यानी जो चारे वाली फसलें हैं उसका इसको राजा भी कहा जाता है। उसके अलावा अपनी बात करें, बरसीम है, लेग्यूम है तो इससे अपने जैसे कोई भी चीज बनाएंगे बहुत बढ़िया बनेगी फॉडर के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। अगर बात करें जैसे हे बनाते हैं तो हे बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो फॉडर माना जाता है वो बरसीम ही माना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट देखो, बरसीम जो है, बरसीम क्रॉस पॉलिनेटेड परपरागित फसल है, रिजका भी परपरागित है, और इनके अंदर जो परागण होता है वो एंटोमोफिलस होता है, कीटों द्वारा होता है। रिजके में भी कीटों द्वारा होता है, और इन दोनों में ही जो पॉलिनाइजर का काम करता है यानी परपरागण में जो सहायक होता है वो मधुमक्खी होती है। नेक्स्ट अपने बात करें जलवायु की, तो जो बरसीम है वो शीतोष्ण जलवायु अथवा ठंडी जलवायु की फसल है। वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस होता है, और बीज अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मृदा, दोमट मिट्टी होती है वो उपयुक्त रहती है, और बरसीम को सारी मृदाओं में भी आसानी से लगाया जा सकता है, और उपयुक्त पीएच मान होता है 6 से 8, यानी हल्की लवणीय सारीय में तो नॉर्मल ग्रोथ करता है, थोड़ी ज्यादा सारीय है तो भी ठीक ठाक प्रोडक्शन दे देता है। नेक्स्ट अपने बात करें किसमें, ज्यादातर जो वैरायटी है वो द्विगुणित ही है, लेकिन कुछ वैरायटी इसकी 4 गुणित है। जब 4 गुणित हो जाती है तब गुणसूत्र संख्या 32 हो जाती है, और द्विगुणित के अंदर 16 होते हैं। अगुणित संख्या 8 होती है, द्विगुणित 16 हो जाएंगे, और 4 गुणित है तो 32 हो जाएंगे। द्विगुणित किस्मों में सबसे पहले अपने बात करें BC1, राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया है, और इसे लुधियाना बरसीम भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। नेक्स्ट अपने बात करें मस्कावी, खद्रावी, फाहली, सिंधबाद, IGFRI 1901। उसके अलावा वरदान का दूसरा नाम है IGFRI 99। अब देखो जिनके आगे IGFRI लगा होता है वो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी से विकसित की जाती है, इसीलिए तो ये जेनेटिकल कोड के रूप में लगा होता है। ये बहुत सारे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त है। नेक्स्ट है 4 गुणित किस्में, टेट्राप्लॉइड किस्में। इसमें है पुस्सा जाइंट यानी पुस्सा विशाल आकार में, इसी को अपने पुस्सा विशाल बोल देते हैं। दोनों किस्म एक ही है, यहाँ लिखी मैंने अलग अलग है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। पुस्सा जाइंट इंग्लिश में बोल देंगे और पुस्सा विशाल हिंदी में बोल देंगे। उसके अलावा BL10, उसके अलावा BL22, उसके अलावा T526, T560, T780। अब राजस्थान के कोई स्टूडेंट है तो राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में हैं BL1, वरदान और JD1। नेक्स्ट अपने बात करें बीज दर, सीड रेट की बात करें तो सीड रेट होती है 25 से 30 किलो प्रति हेक्टर, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर तक। और अगर हम फसल को या तो बहुत जल्दी लगा रहे हैं या फिर थोड़ा देरी से लगा रहे हैं तब जर्मिनेशन परसेंटेज कम आएगा, बीज अंकुरण प्रतिशत कम आएगा, क्योंकि सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो हमें बीज दर ज्यादा रखनी पड़ेगी। तब बीज दर रखनी पड़ेगी 35 किलो प्रति हेक्टर की दर से रखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है बीज की गहराई। बीज की जो गहराई है वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें बीज उपचार। देखो बरसीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कासनी की, जिसको अपने चिकोरियम बोल देते हैं। देखो कासनी जो है वो बरसीम के लिए एक ऑब्जेक्शनेबल वीड है, यानी विवादात्मक खरपतवार है या विरोधात्मक खरपतवार है। जब किसी खरपतवार के बीज को मुख्य फसल के बीज से अलग नहीं किया जा सकता तो उसको ऑब्जेक्शनेबल वीड या विवादात्मक खरपतवार या विरोधात्मक खरपतवार कहा जाता है। तो कासनी है वो खतरनाक है, इसके उसको बरसीम के बीजों से निकालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक तरीका काम में कर सकते हैं अपने, 2 से 5% नमक के घोल का पानी लेते हैं अपने और उसके अंदर बीजों को डाल देते हैं। बीज जो कासनी के जो बीज है वो बरसीम के बीज से थोड़े हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर तैरने लग जाएंगे। अगर आपने नमक का घोल लिया नहीं तो नहीं अलग कर पाओगे। तो कासनी के जो बीज है वो ऊपर तैरने लग जाएंगे, उनको अपने सेपरेट कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। इस तरह से आप कासनी के बीजों को अलग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको जो कवकनाशी है उससे उपचारित करोगे। जनरली हर फसल में बीजों को उपचारित करते हैं तो प्रति किलो बीजों के लिए अपने 2 से 3 ग्राम कवकनाशी लेते हैं, जैसे थायराम है, कैप्टान है, सोरेंसेन है, बावास्टिन है, इस तरह के। अब ये लेग्यूम फसल है, पहले आपने इसको कवकनाशी से उपचारित किया, उसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। राइजोबियम ट्राइफोलाई जो है उससे आप उपचारित करोगे, उपचारित करने के बाद इसको बोया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें खाद व उर्वरक। FYM 10 से 15 टन प्रति हेक्टर, नाइट्रोजन 20 किलो और फास्फोरस 30 से 40 किलो प्रति हेक्टर। जिन क्षेत्रों में पोटास की कमी है वहां अपने 30 किलो तक पोटास प्रति हेक्टर देते हैं, जहां पोटास की समस्या नहीं है वहां देने की जरूरत नहीं है। बुआई के समय की बात करें तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई करते हैं। और बुआई की विधि है वो एक तो छिड़काव विधि होती है और दूसरी सीड ड्रिल यानी बिजाई की मशीन द्वारा अपने इसको बोते हैं। बोने के समय लाइन से लाइन की डिस्टेंस रखी जाती है 15 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी काम में लेते हैं डाइनोसोल एसीटेट। ये कासनी के नियंत्रण के लिए बहुत बढ़िया है और 15 किलो प्रति हेक्टर की दर से काम में लिया जाता है। ये प्री इमरजेंस होता है, यानी बीज लगा देते हैं लेकिन अंकुरण से पहले इसका उपयोग करना है। बुआई के बाद और अंकुरण से पहले इसका उपयोग किया जाता है। कटाई की बात करें तो जनरली पहली तो कटाई बुआई के 50 से 60 दिन बाद करते हैं और उसके बाद 25 से 35 दिन के अंतराल में अपने और कटाइयां करते जाते हैं। 4 से 5 कटाई करते हैं। वैसे सबसे ज्यादा जो कटाई की जाती है वो कटाई की जाती है रिजके की, और बरसीम की अपने 4 से 5 कटाई कर देते हैं। अगर हमें इससे बीज उत्पादन करना है तो 2-3 कटाई करते हैं, फरवरी में कटाई बंद कर देते हैं, फिर इससे बीज उत्पादन करते हैं। हरे चारे की उपज जो होती है वो 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हो जाती है और बीज की उपज है वो 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो बरसीम जो होती है वो है बनाने के लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन अगर साइलेज की बात करें तो साइलेज है वो मक्का का बहुत बढ़िया बनता है। मुख्य जो रोग होता है इसका वो तना सड़न रोग होता है। ये स्क्लेरोटोनिया स्पीसीज नामक कवक के कारण होता है और ये बरसीम का सबसे खतरनाक रोग होता है। मुख्य कीट की बात करें तो मुख्य कीट है कैटरपिलर और एफिड। तो ये फॉडर क्रॉप में अपने बरसीम कंप्लीट होती है। थैंक यू।